तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, जिनके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे संजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेष्ठ का श्रेणी का। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समस्त रूप योग में लग जा। यह समस्त रूप योग ही कर्मों का कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उपयुक्त होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुआ तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो मनुष्य
सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर उन प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंग को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा हम समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निमित्त हो जाते हैं, परंतु जिनमें रहने वाली आसक्ति निमित्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निमित्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमधन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालुत हर लेती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरा परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों को आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों का कामना उत्पन्न होती है और कामना से विज्ञान पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति से भ्रम हो जाता है। स्मृति से भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत कारण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचारण करता हुआ अंत कारण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंत कारण की प्रसन्नता होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मा का बुद्धि नहीं होती। निश्चय आत्मा का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य का अंत कारण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। मनुष्य को शांति नहीं मिलती और
शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में रहने वाली नाव को आयु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचर विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय का अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहों, जिस पुरुष की इंद्रियों से के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समय है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसके विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाले नहीं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में संख्या योग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ।